कहाँ तक हो गया? आपने टूल्स के शॉर्टकट याद कर लिए? ठीक है, आपने इसका याद किया है। यकीन है, उम्मीद है कि आपको ये याद होंगे और शॉर्टकट्स आपने याद किए होंगे। अगर नहीं किए तो इसे कर लें, क्योंकि बार बार हम इन्हीं चीजों को यूज करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने सीखा है वो लेयर्स, हिस्ट्री और चैनल्स के बारे में सीखा है। ठीक है। लेयर्स में हम डिजिटल का काम करते हैं और चैनल में हम ट्रेसिंग, रोटरी, फ्लैट बेड का काम करते हैं। और हिस्ट्री सिंपल है कि अगर हम काम करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम हिस्ट्री वाले बॉक्स में जाके पीछे जा सकते हैं, मतलब बैक जा सकते हैं। सर ओके। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, मतलब बैग जाए तो मतलब उससे क्या, वो अंडू के साथ जो जाते हैं वो चीज होती है हाँ जी, वो? हाँ जी। हाँ जी, वही, उसी को अंडू को हिस्ट्री बैक कहते हैं। जी ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। अच्छा। जो आज का काम है वो हमने समझना है कि जेपीजी क्या है, पीएनजी क्या है, पीएसडी क्या है एंड टिफ फाइल क्या है। ठीक है। इसमें हम जो भी डिजाइन क्रिएट करेंगे वो हम इन चार फाइलों के दरमियान रह के हमने काम करना है। ठीक है। जो हम एडिटेबल काम करते हैं वो हम टिफ में करते हैं। नॉर्मली पीएसडी में भी काम करते हैं, ज्यादातर लोग पीएसडी में काम करते हैं, और सॉरी, जो प्रोफेशनल होते हैं वो टिफ में काम करते हैं। लेकिन इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। और जो टिफ फाइल है वो हम मशीन पे दे सकते हैं। जो डिजिटल की मशीन है फैब्रिक प्रिंट करने की, उस पे हम टिफ दे सकते हैं, पीएसडी नहीं देते। ठीक है। ये डिफरेंट है इसमें। बाकी अगर पीएसडी ओपन कर लो या टिफ ओपन कर लो तो एक ही बात है। मतलब कि उसमें एडिटेबल फाइल है, तो इसमें के एक ही बात है। दोनों की एक ही बात है। समझ आई इतने तक? सर जैसे कि एक वैसे मैं मिसाल दे रही हूँ कि जैसे CMYK की जो होती है वो प्रिंटिंग के लिए यूज होती है कलर, तो RBG जो है वो डिजिटल के लिए यूज होती है। तो सेम लाइक PSD जो है डिजिटल के जी, लिए यूज होती है, तो टिफ जो प्रिंटिंग के लिए यूज होती जी, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। तो आप ये देखें, ये अब मैंने पीएसडी ओपन फाइल की है। ठीक है। ये लेयर्स में जाता हूँ तो ये देखें पीएसडी फाइल है, और इसको बना रहा हूँ, मतलब इस तरह से सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये पीएसडी फाइल है और ये है जेपीजी फाइल। जेपीजी फाइल वो होती है, आपने वो चीज करनी है कि जो डिजाइन मैं दूंगा, जो आप बना लोगे, उसको जेपीजी में सेव करोगे। ठीक है। समटाइम्स इसमें है। मैं यस अब सर। डिटेल, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो आपने ये देखना है कि इसे ALT+F, सॉरी, कंट्रोल 0 करता हूँ, फर्ज कर लें। अब आपने इसकी जेपीजी बनानी है इस पूरे पिक्चर की। तो आप इसे ऑफ करें, ALT+F करें, इंटर करें, कंट्रोल Shift+S करें, और यहाँ पे क्लिक करें और जेपीजी में क्लिक करें। ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या करें, डबल सेव कर दें। क्वालिटी आपने 12 रखनी है। अगर तो आपकी फाइल किसी को व्हाट्सएप सेंड नहीं हो रही तो फिर इसकी क्वालिटी कम कर दें, तो उम्मीद है सेंड हो जाएगी। समझ आई यहाँ तक? सर इनको सारी फाइलों को सेव करने का मेथड एक ही है?
जी टिप फाइल में बस सेव करें, कोई मसला नहीं। टिप फाइल में कैसे सेव होती है, जो अभी हमने की हुई है, वो तो पी एस डी है ना, ये देखो ये पी एस डी है। कंट्रोल शिफ्ट एस किया तो यहाँ पे ये लास्ट में टिप होती है और सब पे टॉप पे पी एस डी होती है। तो ये बात वैसे एक ही है, इसे जस्ट नाम दोगे फ्रेंड एंड ओके, जस्ट सिंपल आपने ओके कर दें। सर जो दूसरा डिजिटल मशीन में जब ये प्रिंट सर करते हैं तो क्लाइंट जी को तो टिप फाइल अगर वो मांगेगा तो देनी है, नहीं तो अगर वो पीएसडी मांगे तो पीएसडी देंगे नहीं, या टिप ही जेपीजी आप देंगे। टिप ही दे दें, लेकिन दिखाते वक्त मतलब दिखाना है तो जस्ट सिंपल आप जेपीजी दिखाएं, मर्ज फाइल। जब आपकी पेमेंट वगैरह हो जाए तब आपने टिप फाइल देनी है। ओके सर, ओके। तो और सर ये क्या कहते हैं, जेपीजी दिखाएंगे, फिर कोई अगर वो उसको चेंजेस करवाने होंगे तो वो हमें बताएगा, फिर वो हम करके उसको फिर दिखाएंगे, तो दोबारा भी जेपीजी में ही दिखाएंगे ना जब तक वो फाइनल नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो आपने बस सिंपल आपको आपने उसको ऐसे दिखा दिया करना है कि जेपीजी में फाइल। अब ये देखें, ये जेपीजी फाइल है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें पीएनजी है, तो पीएनजी क्या बनाए? पीएनजी ऐसे है कि जैसे ये फ्लावर है और ये फ्लावर है। चलें, ये तीन फ्लावर और ये फ्लावर जस्ट ठीक है, इसे मैंने किया मर्ज। ठीक है, इसे मैंने किया मर्ज। ये देखें, मैंने आर्ट बटन के साथ ये किया ना मर्ज। आर्ट बटन के साथ मैं आइज पे क्लिक करता हूँ तो जस्ट यही पिक्चर रह जाती है, बाकी खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, सर और ये कैसे कैसे ये बैकग्राउंड आपने रिमूव किया ना? हाँ जी बिल्कुल। विंडो में गया हूँ और यहाँ पे हिस्ट्री को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट में गया और बल्कि इसी को मैं यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अगर आप अब जो आपकी ये पिक्चर है मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसको इन चीजों को मैंने किया सिलेक्ट। ठीक है, ये देखेंगे सिंपल सिलेक्ट किया, इससे कंट्रोल ई से किया मर्ज। ठीक है, बैकग्राउंड अगर सिंपल करूंगा तो जाहिर सी बात है इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। ठीक है, अगर रिमूव नहीं करना तो ये देखिए, मैं आर बटन प्रेस किया और जस्ट इस पे क्लिक किया आइज के ऊपर, तो बाकी सब ऑफ हो गई हैं और ये वाली आइज ऑन है, यानी कि यही वाली लेयर ऑन है। ठीक है, एम बटन के साथ आपने ऑल्ट को सिंपल प्रेस एस। करके। जी, सर एक बार रिपीट कीजिएगा, ऑल्ट को प्रेस करके। आइज पे क्लिक किया है, ऑल्ट ये वा, ये आई वाली पे आइज। क्लिक किया, ठीक है। जी, अब ठीक इसे हो गया, सी उस से ऑब्जेक्ट पे आएगा। डबल इंटर करना है और ये आपकी फाइल क्रॉप हो गई है। ठीक है, अब जी सर, बाकी ठीक। की लेयर्स आप ऑफ कर देंगी और कंट्रोल शिफ्ट एस करना है और यहाँ से आपने पी एन जी ये जो है इसमें सेव करना है। सिंपल सेव कर जी देना है। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है हमारा, जो ये है इसका मकसद ये है कि आप पीएनजी फाइल बैकग्राउंड के बगैर जो आपने साफ किया होगा, बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, उसे उसकी पीएनजी सेव करेंगे तो बाद में
आप जिधर मर्जी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक सॉलिड बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर ये फ्लावर अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। सर वैसे ना ये तरीका मुझे आपका सही लगा है, पता है क्यों? सर वो जो मैजिक टूल नहीं होता जो, उसको बाज हम्म। दफा यूज करते हैं ना बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, तो उसमें जो होता है ना जी, किनारे जो है ना बाज दफा ऑब्जेक्ट के, वो भी कट हो जाते हैं। अगर अब इसमें वाइट पीछे बैकग्राउंड होता ना ऐसे, तो ये जेपीजी में सेव होता यहाँ पे, ठीक है, पीछे फोल्डर में, यहाँ ओके पे सर। जिस तरह से ये जेपीजी है। तो फिर जी हम जी। इसका बैकग्राउंड खुद रिमूव करना पड़ेगा। ये देखें, अब इसके साथ बैकग्राउंड है और इस नीचे वाले के साथ बैकग्राउंड नहीं है, इस वाले जी के साथ। तो जेपीजी और पीएनजी में आप फर्क नजर आया? यार सर, जेपीजी जो है उसका बैकग्राउंड होता है और पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता। जी बिल्कुल। जैसे जी हमने चैनल को कन्वर्ट किया जेपीजी में, तो क्या जेपीजी में जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या उसको हम लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा भी कुछ कोई तरीका होता है? जी जी, अगर आपके पास ये जेपीजी है ना, आपने इंपोर्ट किया है, तो आप इसकी फिर ऐसे कटिंग करेंगे, ये कटिंग की, और फिर नीचे वाले की कटिंग करेंगे, ऐसे कंट्रोल जे। तो फिर ये दो लेयर्स बन गई हैं, और इसके आप बैकग्राउंड रिमूव करके इसको फिर लेयर में काम में ले आएंगे। तो सम टाइम किसी के बैकग्राउंड वगैरह मुश्किल होते हैं, वो रिमूव करने होते हैं, वो सब मैं आगे जाके आपको बताऊं। जी सर, मैम जो आपने आज बैकग्राउंड रिमूव का तरीका बताया ना सर, ऑल्ट प्रेस करके, मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा है। जी ये बेहतर है। ये तो सिर्फ लेयर फाइल में है ना, पीएसडी या टिफ फाइल में है। तो अगर आपके पास जेपीजी सॉलिड है तो फिर आपको वो अलहदा करना पड़ेगा, बारी बारी, जिस तरह से ओके, अभी उसमें मैंने ये बैकग्राउंड। वाला, अच्छा 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 अच्छा, उसमें ये वाला तरीका नहीं चलता, ठीक है, उसमें वही यूज करना पड़ेगा, मैजिक हम्म। टूल या दूसरा जी जी, बैकग्राउंड वो इरेजर, हम आगे ठीक है। जाके बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करेंगे ना। जी ठीक है सर। अब आप दोनों का जो काम है, वो आपने ये चारों फाइल बनानी है। जेपीजी भी बनानी है, पीएनजी भी बनानी है, और पीएसडी और टिफ फाइल भी। पीएसडी और टिफ फाइल एक ही बात है, इन दोनों में से एक ही बना लेना बेशक। ठीक है सर, इंशाल्लाह ये तो कल ही बन जाएंगे। ठीक है। इसमें बस ये है कि अगर आपने एडिट जो फाइल बनानी है, पीएसडी फाइल है, उसी इसी एक बैकग्राउंड में दो तीन फ्लावर डाल के उसे टिफ फाइल में सेव कर लेना, बस इतना काम है। सर पहले, सबसे पहले पीएसडी फाइल बनाएं, फिर टिफ फाइल को बनाएं? पीएसडी और टिफ फाइल एक ही बात है, मैं बस समझाना चाह रहा था कि पीएसडी ऐसे सेव होती है और टिफ फाइल ऐसे सेव होती है। इन दोनों में से एक कर लेना जो आपको बेहतर, लेकिन जेपीजी और पीएनजी अलग अलग लाजमी बनानी है। जी जी, वो ठीक है, वो बना ठीक लेंगे है। सर। और जो पीएसडी और टिफ फाइल में, उसमें कम से कम 5 लेयर्स होनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको पता चल गया। यानी कि जो भी चीज बनाए उसकी 5 लेयर्स बना लें। हाँ जी, जो फाइल ठीक है। आप, जैसे ये मैंने अभी बनाई है ना, अब ये टिफ फाइल में ही हो गई एक किस्म की, मतलब कि लेयर्स आ गई इसमें। तो एक एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। अब इसी का एक और आप कंट्रोल जे करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दें, या बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इस तरह से दो तीन चार और मोटिव उठा के डाल देने हैं, वो आपकी पीएसडी फाइल, उससे फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट एस करके आपने सेव करना है। ये ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एस करके यहाँ से या टिफ कर दें या पीएसडी कर दें।
ओके। ओके सर। चलें ठीक है, करें काम, फिर मुझे बताइएगा। जी अच्छा सर, वो जो आपने मुझे फाइल रेडी वो करवाई है, तो अब उसको सेव किस में करना है? वो जो चैनल वाला हमने किया है, वो चैनल सिंपल जेपीजी पे। सिंपल कंट्रोल एस कर दें बस। ओके ओके सर, ओके, कर दिया, ठीक। फरा आप भी ये दोनों काम लाजमी मुझे दिखा देना एक बार, चैनल वाला भी और ये वाला भी। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये मैं ठीक है रिकॉर्डिंग सर, सेंड थैंक यू करता सर। हूँ। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।